हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज देश की ऐसी स्थिति आ गई है जैसे कि अंग्रेज़ों के टाइम में थी। इतना बुरा हाल है आज देश का। एक दूसरे पे हम कमेंट्स पास कर रहे हैं मगर ये सोचने को तैयार नहीं है कि क्या सही है या क्या गलत है। हम पार्टी पक्ष और अपने स्वार्थ में इतना घिर चुके हैं कि हम ये देखने को तैयार नहीं हैं कि क्या सही है क्या गलत। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस वजह से कहना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा लाइव आता नहीं हूँ, मैं ज़्यादा वीडियो बनाता नहीं हूँ, मगर मैं किसान का बच्चा हूँ, इसलिए मुझे किसान के बारे में बोलना पड़ रहा है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि वहाँ पर जो बैठे हैं वो किसान नहीं हैं, जो किसान है वो अपने खेतों में कमा रहा है। अरे भैया, आपने प्रैक्टिकल करके देखा है कभी? मेरे घर में 3 सदस्य हैं, मैं जॉब करता हूँ, पापा घर में रहते हैं, 4 पशु हैं, मम्मी बीमार रहती हैं। अगर मेरे पापा से ये कहा जाए कि वहाँ जाके धरने पे बैठो, तो उन्हें पशुओं को 4 पशुओं को रोज़ चारा कौन खिलाएगा? वो किसान वो हैं जो वहाँ धरने पे बैठे हैं, जो किसान परिपूर्ण हैं। जैसा कि हर घर में होता है, कुछ किसान गरीब स्थिति में होते हैं, कुछ मध्यम होते हैं, कुछ मध्यम से ऊपर होते हैं, जिनके घर में 4-5 लोग करने वाले होते हैं। अगर एक जना किसान धरने पे बैठ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके पशुओं को चारा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मगर वो उन किसानों के लिए भी लाभकारी हैं जो किसान वहाँ धरने पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। बात तो सिर्फ सरकार की है। सरकार विदेश जा सकती है, प्रधानमंत्री जी हमारे कहीं पे जा सकते हैं, बड़े बड़े फंक्शनों में जा सकते हैं, क्या वहाँ नहीं जा सकते? पार्टी का कार्यकर्ता अगर जिस टाइम वोट मांगने की स्थिति होती है धरती पर बैठ के खाना खा सकता है, तो आज वो भी तो धरती है जहाँ पे वो धरना दे रहे हैं। वहाँ भी जा सकते हैं, बात सुन सकते हैं। एक बार की बात है, महाभारत की बात है। महाभारत नहीं, रामायण की बात है। मैंने देखा था रामायण में, एक बार ऐसा हुआ था, रामचंद्र जी को लोग गलत सूचना दे रहे थे जा जाके। तो एक दिन रामचंद्र जी ने प्लान बनाया कि अपनी प्रजा में खुद जाके ये देखा जाए कि ये जो मेरे मंत्री और ये जो मेरे वजीर मंत्री वगैरह मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो वो खुद रात में कम्बल ओढ़ के गए और प्रजा के बीच में बैठे मुँह झाँप के, जिससे उन्हें पता न चले कि रामचंद्र जी हैं, और पूछा कि ये रामचंद्र जी का जो राजकाज है वो कैसा चल रहा है। तो जब जाके उन्हें पता चला कि मेरा राजकाज कैसा चल रहा है, तो प्रधानमंत्री जी खुल के ना आए, मगर इस तरह आए कि ये तो पता लग जाए कि मेरे राजकाज में हो क्या रहा है। अब पत्रकारों पे चल रही है बातें कि मोदी मीडिया, मोदी मीडिया। भैया, ये तो एक प्रकार का भय होता है, एक डर होता है, मेरा चैनल, मेरी रोजी रोटी बंद ना हो जाए। ये सबको पता है, अंतर आत्मा से सबको पता है कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ, प्रेशर में कर रहा हूँ या स्वतंत्र कर रहा हूँ, किस तरह कर रहा हूँ। मैं भी एक जॉब करता हूँ, मैं भी कुछ चीज़ें गलत होती हैं, मैं उनको भी यस यस बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? क्यों? कल के दिन को मेरी नौकरी ना छूट जाए, मैं बेघर ना हो जाऊँ, मेरी आमदनी बंद ना हो जाए, तो इसलिए दबाव में आके होता है। मगर ना तो मीडिया को किसानों के खिलाफ बोलना चाहिए, ना किसानों को मीडिया के खिलाफ। और रही बात बदतमीजी की, मैंने ये भी देखा है न्यूज़ में कि पत्रकारिताओं के साथ बदतमीजी हो रही है। तो पहली बात तो पत्रकारिताएं जाए ना वहाँ पे, चैनल वालों के पास अच्छे खासे आदमी हैं, उनको भेजें। और दूसरी बात, जब कहीं फंक्शन होता है, कहीं शुभ कार्य होता है, कहीं जागरण होता है, तो उसमें सारे लोग देवता नहीं बैठे होते, उसमें कुछ लोग राक्षस भी होते हैं। ठीक है, तो उन राक्षसों की वजह से उन देवता जो सही तरीके से किसान धरना दे रहे हैं उन्हें बदनाम ना करें। सिर्फ उन राक्षसों को पकड़ें जो राक्षस वहाँ पे तांडव मचाना चाहते हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, औरतों से छेड़छाड़ कर रहे हैं। और पत्रकारों से भी मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है, वो भी ज़्यादा बहसबाजी ना करें। आप मुंह पे माइक लगा देते हो, मुंह पे ज़बरदस्ती बात करते हो, मुंह पे ज़बरदस्ती, ये ज़बरदस्ती पत्रकारिता की, पत्रकारों की जो बात है ना ज़बरदस्ती की, ये ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए किसी के साथ। अगर कोई जवाब दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा तो वो भी ठीक है। तो ये होता है। तो किसान के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। किसान, सारा किसान वहाँ पर नहीं जा सकता सिंधु बॉर्डर पर, इसलिए आप ये ना कहेंगे किसान नहीं है। ठीक है, छोटे किसान की भी बात रखी जा रही है बड़े किसान की वजह से। अब ये बिल क्या है क्या नहीं है ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल इतना है कि अगर 50 में से 40 लोगों को गलत लग रहा है तो हो सकता है कि गलत हो सकता है कि गलत हो।
तो कोई भी अगर हमारे पास नियम आता है, उस नियम का जब पता चलता है जब वो लागू हो जाता है, और फिर जब लागू हो जाता है ना तो उसको काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर एक सरकारी जॉब में बंदा लग गया ना तो उसको छुटाना उतना ही मुश्किल होता है जितना लगना। प्राइवेट जॉब से तो एकदम से फाइनल हो जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये ना कहें कि वो किसान नहीं है। उसमें किसान यूनियन के लोग हैं, किसान पार्टी के लोग हैं, सब लोग वहाँ जा रहे हैं और किसी को किसान कुछ नहीं बोल रहे हैं। न्यूज़ रिपोर्टर या कोई भी रिपोर्टर वहाँ जा रहे हैं, तो जैसे आप लोग वहाँ जा रहे हैं, जैसे रोज़ वहाँ जाके आप लोगों उनके मुंह पे माइक लगा रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जी या पार्टी कार्यकर्ता के मुंह पे भी माइक लगा रहे हैं, जाके उनके घरों में आपको घुसने दिया जा रहा है रोज़। जैसे और किसान क्या कोई भी आपसे साथ बदतमीजी होती है तो आप एकदम गुस्से में नहीं आ जाते हैं? तो यार गुस्सा तो किसानों को भी आता है और ज़्यादा आता है, क्योंकि वो लोग जाड़े में रहते हैं, शीत में रहते हैं, कि खेत किसानी जब करते हैं तब भी, और आज भी बैठे हैं और उनको कोई सुनने वाला नहीं है। कल के दिन को मैं अगर अपने पापा से ये कहने लगूँ कि पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, और मेरे पापा मेरी सुने ना, तो गुस्सा आता है ना, थोड़ा सा ही आए, चाहे आता ज़रूर है कि यार पापा मैं सही हूँ और ये मुझे खिलौना नहीं लेने दे रहे। मगर एक बात है, आपको इतना धैर्य होना चाहिए, अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो आप धैर्य होना चाहिए, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ पे गलत हो रहा है। और उस वाली कहानी करोगे कि आ बैल मुझे मार, तो बैल तो मारेगा, क्योंकि बैल है मरखना, वो तो मारेगा। उसे नहीं पता कि आपके चोट लगेगी या क्या लगेगी। अगर आपको नहीं जाना तो मत जाइए, और मगर ये मत कहिए कि वहाँ पे बैठे हुए किसान नहीं हैं, खालिस्तानी हैं, ये हैं वो हैं। एकदम से किसी को देश के नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं कहता हूँ, और पार्टी जो आई हैं सन 47 से सही नहीं करती आई हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। कांग्रेस का भी बहुत तांडव रहा है। एक बार इंदिरा गांधी, आपने सुना होगा, इंदिरा गांधी लगातार जीत रही थी, प्रधानमंत्री बन रही थी, और एक बार वो हारी थी। तो उन्हें ये लगने लगा था, उन जब ये जीतती जा रही थी, कि मैं अब सर्वोपरि हो गई हूँ, मैं मदर टेरेसा बन गई हूँ, मतलब जो मैं जज करती हूँ, जो मैं जजमेंट देती हूँ बहुत अच्छा है। उसके बाद पब्लिक ने उन्हें गिरा दिया था। उसके बाद उन्हें थोड़ा बहुत लगा कि मुझे पब्लिक ने वोट क्यों नहीं दिए, मैं सत्ता में क्यों नहीं आई। तो जब पता चलता है, जब ठोकर लगती है। ठीक है, पार्टी कोई अच्छी नहीं है। पार्टी अगर अच्छी होती तो आज मेरा हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बनता, और पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं बनता। हिंदू मुस्लिम नहीं होती, कुछ नहीं होता, मार काट नहीं बचती। हमें शिक्षा की बजाय अशिक्षा दी जाती है। ठीक है, हमें धर्म के नाम पर ठगा जाता है और हम ठगे जाते हैं, यही सब होता है। तो इसलिए बस थोड़ा ध्यान रखें, और यही आपसे प्रार्थना है कि किसानों को इस तरह की बातें ना कहें कि वे किसान नहीं हैं, क्योंकि मजबूर किसान है, वो वहाँ नहीं जा सकते।